हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडिया का पॉलिटिकल मैप का इंट्रोडक्शन। मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 10 CBSE एग्जाम के अंदर। 6 मार्क्स का मैप आता है जिसमें 4 मार्क्स का मैप ज्योग्राफी का आता है और 2 मार्क्स का मैप हिस्ट्री का आता है। ज्योग्राफी का मैप आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। हिस्ट्री का मैप भी बहुत आसान है, बट ज्योग्राफी के मैप में सबसे पहले स्टेप है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो इट वेरी वेल, बट फिर भी हम ये देखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ है। इसके बाद में मैं आपको मैप, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप के मेजर टॉपिक्स कवर कराऊंगा और वही टॉपिक आपको करने हैं। तो आज हम बात करते हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट्स की बात करें तो टोटल स्टेट्स है 28 एंड टोटल यूनियन टेरिटरीज है 8। इट मीन्स दैट पहले 29 स्टेट थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब हमारे पास स्टेट कम हो गए, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। सो लेट्स स्टार्ट द इंडियाज पॉलिटिकल मैप। हम बात करते हैं ये स्टेट, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो दिस इज लद्दाख। स्टूडेंट्स, जहां मैंने ग्रीन डॉट बनाया हुआ है वहां कैपिटल है। आप ये समझना कि जहां ग्रीन डॉट है वहां उस स्टेट की कैपिटल है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस स्टेट की कैपिटल कहाँ है और वो स्टेट कहाँ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख है, इसकी कैपिटल लेह है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर है, इसकी कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर दोनों 6 मंथ के लिए रहती है। अब हम बात करेंगे ये स्टेट, ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी कैपिटल है शिमला। अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा, ये दोनों नेबरिंग स्टेट है, पंजाब और हरियाणा। अगर आपको पंजाब हरियाणा में कंफ्यूजन क्लियर करना है तो जो पाकिस्तान का बॉर्डर पूरा है वो पंजाब है ना, और हरियाणा का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो जो पंजाब के नीचे जो स्टेट है वो हरियाणा है। ये ट्रिक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझ लो कि पंजाब का फ्रेंड है पाकिस्तान, फ्रेंड नहीं कहेंगे हम क्योंकि पाकिस्तान तो वी नो दैट हम हमारा दुश्मन है, लेकिन पंजाब की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये राजस्थान है, इसके बाद राजस्थान की कैपिटल जयपुर। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़ यहाँ। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो नीचे स्टेट आता है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की कैपिटल है आपके देहरादून। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। अब बात करते हैं कि दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली है। तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर जो ये पोजीशन है वो दिल्ली की है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, इसकी कैपिटल भोपाल। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, ये महाराष्ट्र है। देखो कुछ स्टेट्स को आप नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट के रूप में याद कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र की बॉर्डर मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा टच हो रही है, तो ये स्टेट आपके महाराष्ट्र है। ये स्टेट गुजरात है। राजस्थान की सबसे ज्यादा बॉर्डर जो टच होती है वो मध्य प्रदेश से। राजस्थान की जो सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो किस स्टेट के साथ लगी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ही था ये छत्तीसगढ़। पहले 2000 के अंदर इसको अलग स्टेट डिक्लेयर किया गया छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश जब एक स्टेट था, यानी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, तो एरिया के टर्म्स में ये सबसे बड़ा स्टेट था इंडिया का। लेकिन अब जो है राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के टर्म्स में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का नेबरिंग स्टेट है आपके छत्तीसगढ़। अब हम बात करेंगे ये जो है ये नेपाल है, यानी मैं शेडो कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जहां मैं शेडो कर रहा हूं वो अलग देश है। तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो शेडो मैंने किए हुए हैं ये आपके अलग कंट्रीज हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश कहाँ है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो मैंने शेडो किया हुआ है वो आप समझ लो कि वो अलग कंट्रीज है। अब बात करेंगे हम नेपाल के नीचे बिहार। स्टूडेंट्स, बिहार को कैसे याद करें, तो बिहार के लिए एक ट्रिक है कि बिहार की जो ज्यादातर सीमा है ना वो नेपाल से टच होती है। बिहार की मोस्ट ऑफ जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ टच होती है। अब बिहार के नीचे झारखंड है, क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों एक थे, लेकिन झारखंड को अलग स्टेट डिक्लेयर किया गया। बिहार, झारखंड।
अब बात करते हैं बिहार के टच में जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, और बिहार के ऊपर जो स्टेट है वो है सिक्किम। बिहार की कैपिटल पटना, सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, झारखंड की कैपिटल है रांची, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आपके कोलकाता। ये भारत का बहुत पुराना शहर भी है कोलकाता। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो सबसे पहले कोलकाता में ही आई थी, यानी ब्रिटिशर्स की एंट्री सबसे पहले कोलकाता में हुई। इसके बाद में आप बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है आपके भुवनेश्वर। अब बात करते हैं हम इन स्टेट्स के बारे में। साउथर्न स्टेट, ये साउथर्न स्टेट जो है ये पूरी तरह से डेक्कन प्लेट्यू, या फिर आप ये कह दो कि साउथर्न ट्रायंगुलर जो बनाता है उसको इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। ये जो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है ये इंडियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब जिसके तीन और पानी हो वो पेनिनसुला है। तो ये स्टेट जो है वो इंडियन पेनिनसुला के स्टेट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें महाराष्ट्र की बात हमने कर ली। अब महाराष्ट्र के और कर्नाटका के बीच जो छोटा सा स्टेट है वो है गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन सबसे रिच स्टेट है। इनकम लेवल काफी हाई है यहाँ के लोगों का, पैसे वाला स्टेट। गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। अब बात करते हैं हम कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल आपको पता है बेंगलोर। ये केरल है, केरला की कैपिटल है आपके त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। केरल के टच में तमिलनाडु है और तमिलनाडु की कैपिटल है आपके चेन्नई। अब बात करते हैं आपके आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब अमरावती है और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट सेपरेट हो गए। तो तेलंगाना की कैपिटल आपके हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। नाउ दिस इज ओडिशा, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, द भुवनेश्वर, दिस इज कोलकाता। अब हम बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग एरिया। ये जो एरिया है पूरा सेवन सिस्टर्स का एरिया, ये एरिया काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि त्रिपुरा का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है, सिक्किम का है, आसाम का है, मेघालय का है। देखो ये जो स्टेट्स है सारे नॉर्थर्न स्टेट्स, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न समझ लो या आप ये कह दो कि ईस्टर्न स्टेट्स, इनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। सेवन सिस्टर्स कहते हैं इन स्टेट्स को, क्योंकि ये सारे आपस में माउंटेनियस एरिया से जुड़े हुए स्टेट्स हैं। तो सेवन सिस्टर्स में आते हैं आपके त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय। अगेन आई एम टेलिंग, ध्यान रखना सिक्किम नहीं आता। सिक्किम जो है वो अलग स्टेट है, या छोटा सा स्टेट है नेपाल के पास सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। अब हम बात करते हैं ये सारे स्टेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है आइजल। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है आपके इम्फाल। और नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है आपकी कोहिमा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे मेघालय है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यानी अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे स्टेट है वो मेघालय। इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय में होता है। तो और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। तो इस तरह से मैंने आपको इस लेक्चर में सारे स्टेट्स कहाँ हैं, उनकी कैपिटल क्या है, उनका लोकेशन सारा बता दिया है। तो आपका टास्क ये है कि एक पॉलिटिकल मैप लो और उसको फिल करो कि कौन सा स्टेट का है। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया वो बताऊंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल मैप। Thank you.